हमारे परम मित्र हैं, एक उनसे संवाद हो रहा था। आपके जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा कि चलो दीक्षा गुरु तो हमारा निश्चित हो गया, पर किसको अब शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो उसने बड़ी सुंदर बात हमसे निवेदन करी। उसने ये कहा, किसी को देखकर सुनकर पास बैठकर सिद्धांत को समझकर किसी के पास भी अगर तुम्हें तुम्हारे दीक्षा गुरु का स्मरण होने लगे, इसका अर्थ यही है तभी तो अभिन्नत्व प्राप्त होगा। कोई महापुरुष सड़क पर भी चलता जा रहा है, पर उसका संदर्शन करके अगर तुम्हें तुम्हारे दीक्षा गुरु की अनुभूति होने लग गई, तभी तो अभिन्नत्व स्थापित होगा। इसका अर्थ यही हुआ कि वही दीक्षा गुरु इस शिक्षा गुरु के रूप में इस व्यवस्था में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पधारी है। महाराज प्रणिपात। तो उसी एक बार हमारे साथ अमेरिका में एक बड़ी विचित्र घटना हुई। शाम के समय, कथा के समय हमको ले गए न्यूयॉर्क में। बोला हम आपको थोड़ा रात में मैनहट्टन का एरिया दिखा के लाते राकेश जी। हमने कहा चलो। हम भी थे, मैया भी साथ में थी, सब महाराज जी के बाद की बात। हम लोग चले गए। रात में एक जगह हम एक सड़क पे घूम रहे थे, तो वहां की एक अमेरिकन महिला वो ऐसे ही बाहर एक जगह बैठी हुई थी और ऐसा अपना व्यवहार, वही अपना उसके हाथ में धूम्रपान आदि की क्रियाओं में थी। उसने हमको वहां के लिए वो सब सहज सी चीजें, हम अपनी वेश में ही घूम रहे, अपना वो टहलाने ले गए। थोड़ा लग तो रहा था ये क्या हो रहा है, पर जैसे ही उसने हमको देखा, और भी दो चार लोग मेरे साथ थे, तो उसने देखते ही तुरंत अपने हाथ से उसको फेंककर पैरों से मसल के एकदम खड़ी हो गई, ऐसे हाथ जोड़ी, नमस्कारम। और मैंने कि ये क्या हुआ महाराज, ये यहाँ की व्यवस्था में ये कहां से माता जी प्रकट हो गई महाराज। उसकी आंखों में थोड़े आंसू से आने लगे। खैर लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, उसने हमसे कहा मैं अभी अभी परसों ही भारत से 3 महीना रहकर लौटी और फलाने फलाने किसी स्थान पर रही, श्री अपने गुरुदेव के आश्रय में। हालांकि उनके गुरुदेव का कोई वैष्णवता या इस तरफ से इतना संबंध नहीं था, अपनी योग की परंपरा से संबंध था, हिमालय से थे, जो भी ठीक। रेलगाड़ी तो थी, अब डिब्बे फर्क हैं, किसी का डिब्बा कैसा है, किसी का डिब्बा कैसा है, उस पथ पर तो थी। तो बोले, मैंने जब उनसे जाके पूछा तो उन्होंने मुझे पहला नियम यही निवेदित किया और मुझे बड़ा अभ्यास कराया कि मैं अपनी इस एक बुरी आदत को त्याग दूं। और मैंने वहां भारत में उस बुरी आदत को त्याग भी दिया। अब 3 महीने बाद वापस लौट करके आई, अब 2 दिन से यहां थी, आदत तो छोड़ दी, पर संग का प्रभाव बड़ा विचित्र पड़ता है। तो बहुत अपने आप से जद्दोजहद करके बिल्कुल छोड़ते छोड़ते भी बिल्कुल मन नहीं माना। तो रात के समय नींद नहीं आ रही थी, तो अपने घर से निकल के गाड़ी लेती इधर आ गई और इधर अंत तो गत्वा बिल्कुल मुझसे रहा ही नहीं गया। अब मैंने कहा गुरुजी से क्षमा मांगूंगी, और कह के मैंने एक खरीद भी ली और बस अभी अभी उसको मैंने जलाई ही थी और मैं बैठी कि एक बार लूंगी, तभी सामने से भारतीय वेशभूषा पहनकर, धोती कुर्ता तिलक लगा करके आप सामने से चले आए। तो मेरा हाथ कांपने लगा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस सदगुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी थी वही स्वयं मेरे सामने प्रकट होकर मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, सावधान। और मैंने उसको फेंक दिया। ये मैं अपनी प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूं। मेरे वो अभी कोई संपर्क में नहीं है, मैं जानता नहीं उसको कौन था। उसके बाद ना कोई बातचीत हुई, ना कुछ हुआ। इतना कहकर उसने मुझे धन्यवाद प्रणाम किया। तो मैंने पूछा अब आप क्या करोगे, और उसका जवाब मुझे इसलिए ये कहानी याद है, रोज सी घटनाएं होती रहती हैं। बोले मैं अभी जाके सबसे पहले तो गुरुदेव को प्रणाम करूंगी और कल परसों की टिकट लेके फिर भारत चली जाऊंगी। ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु का आश्रय प्राप्त हो रहा है, तो इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए।
एकदम एक घटना से याद आ गई तो प्रवाह में निवेदन कर दिया। और ऐसे हजारों अनुभव हर शिष्य के जीवन में अनेकों अनेक पद्धति पर, मेरे जीवन में भी अनेकों अनेक क्रमों पर बड़े महाराज जी और बड़े महाराज जी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव हम सभी वैष्णवों के जीवन में अनंत बार हुआ है।